हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में यार हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी किया है ना, बेसिकली थ्योरेटिकल एनालिसिस के बारे में स्टडी किया और बिग ओ नोटेशन के बारे में स्टडी भी किया है ना, जो कि कुछ खास नहीं था मेरे ख्याल से। एंड उसके बाद हमने दो प्रॉब्लम्स भी की थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी उनकी, है ना। एक बबल सॉर्ट की निकाली थी और एक फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ द एरे, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। तो आई होप सबको समझ आ चुका होगा। तो इस वीडियो में भी यार 3 प्रॉब्लम्स और करेंगे ताकि क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो सके, है ना। अभी हम फर्स्ट करेंगे कि लीनियर सर्च की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे, ठीक है। लीनियर सर्च की अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली 2-3 वीडियोज़ में बता रखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेंगे, उसी के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो लीनियर सर्च की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च में होता क्या है, मान लो एक एरे दिया हो हमको, है ना, कुछ एन साइज़ का, ऑब्वियसली वेरिएबल साइज़ का लेंगे क्योंकि उसी के ऊपर तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। तो अब इसमें कर क्या रहे हैं हम, बेसिक एल्गोरिथम हमारी यही थी कि हम हर इंडेक्स पे जाएंगे, है ना, और कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे वो हमारा एलिमेंट है या नहीं, है ना। तो इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है, मैंने कहा बेस्ट केस, वैसे हम वर्स्ट केस के लिए काम करते हैं, बट बेस्ट केस क्या हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है ना। मान लो मैं एक्स फाइंड करना है और एक्स हमें फर्स्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं कह सकता हूँ बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 का मतलब क्या है, मतलब कि कांस्टेंट है टाइम, ठीक है। क्यों, अगर हमें पता ही है कि फर्स्ट एलिमेंट पे है तो हम क्या करेंगे, एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाके सर्च करेंगे और हमको मिल जाएगा, बस इतना ही काम है ना। वो तो कांस्टेंट टाइम लेगा, वो तो हर बार कांस्टेंट टाइम लेगा, कुछ के मान लेते हैं, तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। बिग O 1 हो जाएगी। पर ये बेस्ट केस है, हमने हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कैलकुलेट करनी है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ये होगा ना कि हमें हर एलिमेंट पे जाके कंपैरिजन करना पड़ेगा और हमें एलिमेंट या तो लास्ट पे मिले या फिर मिले ही ना, ठीक है। हमें एलिमेंट या तो लास्ट में मिले या फिर मिले ही ना, यही हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, हम हर एलिमेंट पे जाएंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ के टाइम लगा एक ऑपरेशन में, हमें एक इंडेक्स पे के टाइम लगा, दूसरे पे भी के टाइम लगेगा और तीसरे पे भी के टाइम लगेगा, और करते करते ऐसे हमें n नंबर ऑफ टाइम्स जाना पड़ेगा, क्या मैं कह सकता हूँ। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये के एन आ जाएगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O n, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार, क्या बोला मैंने कि हर इंडेक्स पे जाकर इसको हर इंडेक्स पे जाएगा और कंपैरिजन करेगा एंड इसको नहीं मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ये हुआ ना कि लास्ट में प्रेजेंट हो या फिर हो ही ना, है ना, पूरे एरिया में हो ही ना, हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया और हमको मिला ही नहीं। तो हम वर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम हर इंडेक्स पे जाकर कंपैरिजन करेंगे और हमें नहीं मिलेगा और हम अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। हर इंडेक्स पे हमें के यूनिट या फिर कह सकते हो के टाइम लग रहा है ना, और उसी हिसाब से हम उसको n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एरे है वो n साइज़ का है। तो के एन इक्वेशन बन जाएगी और हम कह सकते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है ना, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो मैं कहूँगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, ना कि बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो के लिए थी, ठीक है। चलो आई होप सबको समझ आ चुका होगा ये। अब चलते हैं अगली वाली पे, दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, अब इंसर्शन सॉर्ट में हम करते क्या थे, पहले इसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में यही होता था ना कि हमारे पास पूरा एरे दिया होता था, हम क्या करते थे, हर एक इंडेक्स पे जाते थे, ठीक है, और उसको पिछले सॉर्टेड एरिया, मान लो ये इंडेक्स नहीं रखते, है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है एरे, एंड हम हर इंडेक्स पे जाते थे, हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हम पिछले वाले पीस में उसको इस तरह डालते थे ताकि वो सॉर्टेड हो, ठीक है। हम उसको पिछले वाले पोर्शन में इस तरह डालते थे, मतलब इस पोर्शन में हम इसको इस तरह ऐड करेंगे ताकि ये सॉर्टेड हो, ठीक है। तुम क्या करते थे, हम हर एक एलिमेंट पे जाते थे, है ना, हम क्या करते हैं हर एक एलिमेंट पे जाते थे, है ना। हम पूरे क्या इसका कोड क्या था, अगर किसी को याद हो इसका कोड क्या था, कि हम पहले एक लूप लगाते हैं ऊपर, है ना, हम एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें हम हर एक एलिमेंट पे जाते हैं एरे के, ठीक है, और फिर से हम एक और लूप लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट पे हम पर्टिकुलरली हैं उससे पीछे वाले सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं, है ना। क्या सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं, है ना, मैंने कहा सारे एलिमेंट्स तो नहीं, बट वर्स्ट के सिनेरियो में हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, है ना। इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। एक्चुअल में क्या होगा, है ना, हम करते क्या, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएंगे और उसको पिछले वाले पोर्शन में इस तरह से ऐड करेंगे ताकि पिछले वाला पोर्शन पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसमें बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लो एरे कुछ ऐसे का, है ना, 1 2 3 4 5, मतलब
पहले से ही सॉर्टेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है, उसको इसी के साथ कंपैरिजन करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार तो ठीक है, मतलब कि पोर्शन पहले से ही सॉर्टेड है, उसको पता लग जाता है और वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने किया क्या, बेसिकली इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम एक इंडेक्स पे गए, है ना, हर एक इंडेक्स पे गए, मान लेते हैं के टाइम, और हमने पीछे वाले से कंपैरिजन किया, हमने हर इंडेक्स पे गए और पिछले वाले से कंपैरिजन किया, एंड ऑन कंपैरिजन वी गॉट टू नो कि पहले से सॉर्टेड है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारा काम क्या हो, बेसिकली हर एक इंडेक्स पे जाके एक इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे जाके कंपैरिजन करेंगे, और क्योंकि ये बेस्ट केस सिनेरियो है तो हमें पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हर एक इंडेक्स पे के टाइम लगेगा और हम हर इंडेक्स पे जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और ये n नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो ये आ जाएगा के एन, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल प्यार समझ आ रहा है, बट एक्चुअली हमें तो वर्स्ट केस के लिए फाइंड करना है। वर्स्ट केस क्या होगा हमारी इंसर्शन सॉर्ट के लिए, इंसर्शन सॉर्ट के लिए वर्स्ट केस ये होता है जब वो बिल्कुल हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है इंसर्शन सॉर्ट के लिए। कैसे होता है इस पर चर्चा करते हैं। मान लो हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, तो हम पीछे जाकर कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे अच्छा ये तो छोटा है, उसके फिर पीछे जाकर कंपैरिजन करेंगे, उसको फिर पीछे जाकर कंपैरिजन करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, बेसिकली इसका मतलब ये है, जब हम कहते रहे हमने 2 फॉर लूप लगाए हैं, ठीक है ना, ये अंदर वाला लगाया और अंदर कुछ कांस्टेंट काम हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हर इंडेक्स पे जा रहे थे, ये तो हमको पता है, बट हम अब इस लूप को भी हर बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। क्या मतलब, इस लूप को भी पूरे एंड तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या मतलब, अगर मान लो, है ना, जैसे मान लो हम इस पे, जैसे ये हमारा एरे है और हम इस इंडेक्स पे हैं, जब तक इस इंडेक्स पे होगा हमारा एरे क्या बन चुका होगा, कुछ इस तरह, है ना, और हम इस इंडेक्स पे होंगे, ये पोर्शन सॉर्टेड हो चुका होगा, अब हम इसको इसके अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे और ऑब्वियसली ये कम आएगा तो इसको स्वैप करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे, ये भी छोटा आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ा, हमें बिल्कुल जिस इंडेक्स में थे हमें उसके बिल्कुल पीछे तक एंड तक जाना पड़ा, है ना। ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि हमके पीछे भी बिल्कुल एंड तक जाना पड़ा बार बार, हम यहाँ पे हैं तो हमको फिर से पूरा एंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे गए और कंपैरिजन किया, ठीक है, और कंपैरिजन किया और हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या कि हम हर बारी पूरा एंड तक पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम पीछे जाके हम करते क्या इंसर्शन सॉर्ट में, जब हम कुछ एलिमेंट डाल रहे होते हैं तो हम पूरा का पूरा कंपैरिजन करते हैं, है ना, और तब तक रुकते हैं जब तक हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं मिल जाती। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वर्स्ट केस तभी होगा जब हम इसकी एक्चुअल पोजीशन ही लास्ट वाली निकले, हमें पीछे तक पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं तो हमें के टाइम ही लगेगा, है ना, पर जब हम सेकंड इंडेक्स पे हैं, है ना, और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमें 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब जब हम सेकंड एलिमेंट पे हैं, ठीक है, हम सेकंड एलिमेंट पे हैं, मान लो इस पे हैं, तो हमको एक के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा 2 के, एंड ऐसे करते करते ये आ जाएगा के ऑफ n-1। क्यों, क्योंकि हम जब लास्ट पे होंगे तो n-1 एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करेगा, है ना, वो n-1 एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में इस सारे इसकी पोजीशन आएगी यहाँ, ठीक है। पहले में तो वो सब एक से कंपैरिजन करेगा, है ना, दूसरे में वो 2 के साथ कंपैरिजन करेगा और क्योंकि पीछे जाएगा, है ना, तो के, दूसरे में 2 के, तीसरे में 3 के, और ऐसे करते करते ये के n-1 तक जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता ही है तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये कुछ नहीं, और इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट कुछ kn² 2 और -kn/2, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n², ठीक है। तो जो इंसर्शन सॉर्ट है हमारी, बेस्ट केस सिनेरियो में ये बिग ऑफ n है और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये बिग ऑफ n² है, ठीक है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में बिग ऑफ n है और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हम कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² है, ठीक है। मैंने कहीं भी समझ आता है। एक और करते हैं अब थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, इस बार हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, हमारे पास एक एरे होता रहा, है ना, और हम क्या करते थे, पूरे एरे में ट्रैवर्स करते रहे और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते रहे, है ना। ये करते हैं ना कि हम पूरे एरे में ट्रैवर्स करते हैं और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो हम हर एक इंडेक्स पे गए और हमने कंपैरिजन किया और हमें हर बार मिनिमम अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। तो मान लो उस पर क्या ऑपरेशन लगता है, तो ये पूरे एरे के लिए करेगा पहले तो, है ना, ये पूरे एरे में मिनिमम फाइंड करेगा,
ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, के एन। उसके बाद ये एक बार मिनिमम फाइंड लिया, उसको अपनी जगह पर प्लेस कर लिया, ठीक है। अब ये सेम इतने इतने पोर्शन में काम करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, अब ये के मतलब n माइनस वन एलिमेंट्स पर काम कर रहा है तो ये चलेगा, है ना। और ऐसे करते करते ये कहाँ तक चलेगा, ये के तक जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एन स्क्वायर बाई टू प्लस के एन बाई टू, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगी हमको बिग ऑफ एन स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको समझ आ चुका होगा। अब इसमें एक कैच है कि कोई भी केस ले लो, सिलेक्शन सॉर्ट में तुम कोई भी केस ले लो, है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। इसका बेस्ट केस भी एन स्क्वायर है, इसका वर्स्ट केस भी एन स्क्वायर ही है। क्यों, बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो, है ना। मान लो कुछ ऐसे कह रहा है एरे है ना, तो इसमें सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। स्टिल सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, वो हर बार मतलब इतने पोर्शन में अगर काम कर रहा है वो, तो वो मिनिमम निकालेगा जिसके लिए, है ना, मिनिमम निकालेगा वो। फिर इतने पोर्शन में भी जाएगा तब भी वो मिनिमम निकालेगा। इसके कारण हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा बिग ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना इन्फर कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है ना, एंड पिछली वीडियो में दिख रहा है बबल सॉर्ट, ये हर केस के अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर ही रहेंगी, हर केस के अंदर, है ना। इंसर्शन सॉर्ट एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें वो बेस्ट केस सिनेरियो में बिग ऑफ एन दिखा सकता है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में वो भी बिग ऑफ एन स्क्वायर दिखाएगा, ठीक है। तो कहने का भाव ये है, इससे हमें क्या समझाया कि इंसर्शन सॉर्ट कुछ केसेस में एक्चुअल में बेटर है इन दोनों से, ठीक है, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में सब एक ही बराबर है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सब एक ही बराबर है। हम कह सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट कुछ केसेस के लिए बेटर है इन दोनों से, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आ चुका होगा, ये प्रैक्टिस कर लो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।